ऑफ कोर्स यू डिडंट प्रपोज, बेशक, ऑफ कोर्स ताम, बेशक तुमने प्रपोज नहीं किया, तुमने शादी के लिए लड़की का हाथ नहीं मांगा। बट डू यू थिंक इट वॉज इट ओबियस विच वे योर बिहेवियर वॉज स्टैंडिंग? लेकिन क्या तुम सोचते हो कि ये ओबियस नहीं था, ये साफ नहीं था, नुमाया नहीं था, खुली हुई बात नहीं थी। विच वे योर बिहेवियर वॉज स्टैंडिंग, तुम्हारा बिहेवियर किस तरफ जा रहा था, तुम्हारा रवैया क्या दिखा रहा था, टेंड कर रहा, किस सिमत में ये तुम्हारा रवैया जा रहा था, बिहेवियर जा रहा था, क्या ये ओबियस नहीं था? यू डाइंड विद अस एवरी डे, ये है इसके बिहेवियर के लिए कि ये इसका बिहेवियर किस तरफ जा रहा था, कह रहा है इसको। यू डाइंड विद अस एवरी डे, तुम खाना खाते थे हमारे साथ हर दिन, एवरी डे। यू वॉकड हैंड इन हैंड विद नास्टिया, तो तुम हैंड इन हैंड वॉक करते थे, यानी कि हाथों में हाथ डाल के सैर पे जाते थे नेस्टिया के साथ। नेस्टिया जो इसकी लड़की है, जो हमारी इस स्टोरी की हीरोइन है। फॉर होल इवनिंग्स, पूरी शामों को, यानी शाम को जब ये वॉक्स पे जाते थे, सैर करने के लिए जाते थे, तो ये हाथों में हाथ डाल के इस लड़की के साथ चलता था। तो ये जाहिर बात है कि ये तो ऑब्वियस था कि इसका बिहेवियर किस तरफ टेंड कर रहा था। एंड यू डिडंट मीन एनीथिंग बाय इट, और यही ये सवाल करता है कि और इसका किससे कि इससे कोई तुम मीन नहीं करते थे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं था इससे, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं था। ये मतलब क्या तुम ये मानते हो कि इससे फिर कोई मतलब नहीं निकल? ओनली ओनली शूटर्स डाइन एवरी डे, सिर्फ शूटर्स डाइन करते हैं, सिर्फ जो लड़की से शादी करना चाहते हैं वही खाना खाते हैं रोज, एवरी डे। एंड हैड यू नॉट बीन वन, अगर तुम एक नहीं होते, शूटर्स में से एक नहीं होते, तो ये कहता है वुड आई हैव वुड आई हैव बीन एंटरटेनिंग यू, कि तो क्या मैं तुमको एंटरटेन करता, तुमको मजे लेने लेता, तुमको यहाँ आने की इजाजत देता? इसको सवाल करता है। यस सर, यस सर कहता है इसको, यस सर। इट इज डिसऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्ट है, ये डिसऑनेस्टी है, ये बेईमानी है। आई डोंट इवन वांट टू हियर एनी मोर, कि मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। काइंडली प्रपोज, काइंडली प्रपोज, तो काइंडली मतलब प्रपोज करो, काइंडली मांगो लड़की का हाथ, प्रपोजल दे दो लड़की का। अदरवाइज नहीं तो हो जाएगा, नहीं तो मतलब डैश डैश से मतलब है कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, एक तरह की धमकी है ये। एनास्टेसिया क्रिलोना इज वेरी नाइस, अ फाइन यंग लेडी, कहता है एनास्टेसिया क्रिलोना। एनास्टेसिया क्रिलोना ये इस लड़की का पूरा नाम है। ऊपर हमने पढ़ा इसके बारे में, नेस्टिया, नेस्टिया इसको शॉर्ट नाम है, इसको बुलाने का नाम है। तो यहाँ इसका पूरा नाम ले रहा है। ये देखो, ये एक डिस्टेंस पैदा करने के लिए बात है ये। जब ये लड़का पूरा नाम ले रहा है इसका, इस लड़की का, तो कहने का मतलब है डिस्टेंस पैदा करना। तो कहता है एनास्टेसिया क्रिलोना इज वेरी नाइस, एनास्टेसिया क्रिलोना बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा लड़की है। फाइन यंग लेडी, एक बहुत ही अच्छी नौजवान लेडी है। आई रिस्पेक्ट हर, कहते मैं उसकी इज्जत करता हूँ। एंड आई कुड नॉट विश फॉर अ बेटर वाइफ, और कहता है मैं विश नहीं कर सकता हूँ उससे बेहतर बीवी की, उससे ज़्यादा अच्छी बीवी की मैं, बेहतर बीवी की मैं विश नहीं कर सकता, ख्वाहिश नहीं रख सकता हूँ। बट लेकिन ये है बट ये इसका मतलब है कि ये की नीयत क्या है असली, इससे यहाँ पता चलता। वी डोंट शेयर द सेम कन्विक्शंस एंड व्यूज, हम शेयर नहीं करते हैं सेम कन्विक्शंस और व्यूज, हम शेयर नहीं करते हैं। हमें हम एक दूसरे से एक दोनों एक तरह की सेम कन्विक्शंस और व्यूज नहीं रखते हैं। हम नहीं रखते हैं उसी तरह की कन्विक्शंस और उसी तरह की व्यूज दोनों। मतलब ये कि जो कन्विक्शंस मेरी हैं, जो कन्विक्शंस
जो व्यूज मेरी हैं वो मैं उसके साथ शेयर नहीं करता हूँ। कन्विक्शंस एंड व्यूज, ये दो वर्ड्स आए हैं। कन्विक्शंस होता है जिस पर आदमी एक अकीदा रखता हो, अपना बिलीफ जिस पर रहता हो, जिन चीज़ों पर बिलीफ रहता है, वो उसकी कन्विक्शंस होती है इंसान की। इंसान के अंदर जो 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 बिलीफ सिस्टम में जो चीज़ें जमा है ना उसके, जैसे मतलब मिसाल के तौर पर मैं कैसे मानता हूँ कि देयर इज गॉड, एक कन्विक्शन है, ये एक अपने दिल में एक कन्विंस्ड होना अपने इस तरह से कि मैं ये मानता हूँ कि देयर इज गॉड। और इसी तरह से व्यूज होते हैं विचार, नजरिया जिस तरीके से आदमी किसी चीज को देखता है परस्पेक्टिव, एक तरीके से जिस तरीके से इंसान दिमागी तौर से किसी चीज को देखता है, तो वो भी मतलब होता है व्यू का। वैसे भी नजर मतलब होता है नजर, तो नजरिया नजर से ही निकलता है, यानी जैसे आदमी चीजों को देखता है दिमागी तौर से, वो उसकी व्यू कहलाती है। वो यहाँ व्यूज है प्लूरल सेंस में, यानी नजरिया। तो इज दैट द रीजन, आप देखो यहाँ से हम एक बात, यहाँ से आगे हम इस स्टोरी में पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये बहाने शुरू कर रहा है, ये लड़का जो है बहाने शुरू कर रहा है शादी को टालने के लिए बहाने यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो पहला बहाना इसने अभी किया जो हमने अभी पढ़ा, वी डोंट शेयर द सेम व्यूज एंड कन्विक्शंस एंड व्यूज। तो हम सेम व्यूज और कन्विक्शन शेयर नहीं करते हैं, इसका लड़के का पहला बहाना। अब ये देखो, ये इसका लड़की का बाप कंट्रास्टिन, मिस्टर कंट्रास्टिन कैसे इसके बहानों को तोड़ता है और वो नए बहाने बनाता रहता है। ये हम स्टोरी के एंड तक जाएंगे, अब इसी तरह से ये बहाने बनाएगा, लड़की का बाप बहाना तोड़ेगा, तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। देख, तो पहला बहाना तो हमने पढ़ा, अब देखो इसको कैसे तोड़ता है। तो कह रहा है ये कंट्रास्टिन, इज दैट द रीजन, क्या ये रीजन है? कंट्रास्टिन स्माइल्ड, कंट्रास्टिन मुस्कुराया। इज दैट ऑल, क्या बस इतनी बात है, क्या बस इतना ही है कि कन्विक्शन और व्यू सेम नहीं है? बट माय डियर मैन, लेकिन माय डियर मैन, लेकिन माय डियर मैन, लेकिन डियर, डू यू थिंक डू यू थिंक यू कैन डू यू थिंक यू कैन do you think you can find a wife you can find a wife whose views are like those of her husband? अभी उल्टा इसको सवाल कर रहा है। तो माय डियर मैन, क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको बीवी मिलेगी जिसकी व्यूज, जिसके नजरिए, जिसका विचारधारा, जो सोचने के तरीका वो उसी का तरह का होगा जैसे कि उसके हस्बैंड का? क्या तुम ये सोचते हो? आह यूथ, यूथ, आह यूथ, यूथ। कहता ये बस जवानी है, जवानी के ख्यालात है, जवानी में ऐसे ख्याल सोचता है, बड़े रोमांटिक किस्म के ख्याल। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। दोज ग्रीन एंड दोज ग्रीन एंड सैलिड डेज दोज ग्रीन एंड सैलिड डेज, ये जवानी के दिन, ये इडियोमेटिक होता है, इडियम के तौर पर कहा जाता है ग्रीन एंड सैलिड डेज। ये ग्रीन एंड सैलिड डेज यानी कि ये बाहर के दिन, ये जवानी के दिन, इन दिनों में सोचता है इस तरह का रोमांटिक अंदाज में। comes of comes up of its some kind of theory comes up comes up with some kind of theory comes up with comes up with some kind of theory comes up with some kind of theory। कहता है ये जवानी के दिन जो है ना, किसी ना किसी थ्योरी के साथ आते हैं। ये रोमांटिक दौर होता है इंसान का, इसमें इंसान सोचता रहता है, थ्योरीज लाता रहता है, बस यही है। इसी में बोलता है ये, मतलब तेरी ये बात जो है, ये वी डोंट शेयर द सेम व्यूज एंड कन्विक्शंस वाली बात है ना, ये जवानी की थ्योरी है, बाकी कुछ नहीं है। बाय गॉड, ही अब वही हंस के बोलने वाली बात है। इनफ टू नॉक एनीबॉडी ऑल ऑफ अ हीप, बस ये काफी होती है कि किसी आदमी को ढेर कर दे। एनफ टू नॉक एनीबॉडी ऑल ऑफ अ हीप, ये भी इडियम के सेंस में किसी को ढेर कर देना, यानी किसी को विचार अपने ख्याल में ही डुबो देना। यू डोंट शेयर द सेम व्यूज नाउ, कहता अभी तुम सेम व्यूज शेयर नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, अभी तुम नहीं कर रहे हो, बट
यू विल लिव टुगेदर अ बिट, लेकिन जब आप थोड़ा सा इकट्ठे रहोगे, लिव टुगेदर इकट्ठे रहोगे, एंड देन ऑल दोज रफ एजेस विल बी रब्ड ऑफ, और फिर तमाम के तमाम ये रफ एजेस, तमाम के तमाम ये खुरदुरे किनारे, रफ एजेस, खुरदुरे किनारे विल बी रब्ड ऑफ, ये रब्ड ऑफ हो जाएंगे, रब ऑफ हो जाएंगे, ये रगड़ के घिस के ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यू कांट ड्राइव ओवर अ न्यू मेड रोड, तुम एक नए बनाए हुए रोड पे ड्राइव नहीं, ये भी वही है, मतलब कोई आम जब नई नई सड़क बनी होती है तो उस पर ड्राइव करना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बस वही शादी के लिए एक किस्म का मेटाफर यहाँ यूज हुआ है। बट आफ्टर इट हैज बीन इन यूज फॉर अ वाइल, लेकिन यही रोड जब एक अरसे तक, एक वाइल के लिए, एक कुछ टाइम के लिए ये यूज में रहती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर क्या होता है, द गोइंग इज स्मूदर, फिर जाना जो है बड़ा हमवार हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो गोइंग इज स्मूदर, जाना इसमें इसी रफ रोड फिर ये नहीं रहती, इस पर ड्राइव करना स्मूथ हो जाता है। नई नई जब रोड बनती है ना, तो इसमें बड़े खड़े होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो वो खड़े भर जाते हैं, तो गोइंग स्मूदर हो जाता है। बस यही बात है शादी के लिए। अभी नई शादी होगी तो थोड़ा रफ रोड है, अल्टीमेटली जाना हो स्मूथ हो जाएगा, स्मूदर हो जाएगा, दैट्स सो। बट आई एम अनवर्दी ऑफ एनास्टेसिया क्रिलोना, लेकिन कहता है ऐसा है, लेकिन मैं अनवर्दी हूँ एनास्टेसिया क्रिलोना का, ये दूसरा बहाना अब इसका, अनवर्दी ऑफ एनास्टेसिया क्रिलोना, यानी कि मैं बराबर मुकाबले में नहीं हूँ एनास्टेसिया क्रिलोना के, जो एनास्टेसिया क्रिलोना की वर्थ है, मैं उसका उस वर्थ के बराबर नहीं हूँ, मैं उसका अनवर्दी हूँ, मैं उसके बराबर नहीं हूँ, मैं उतना नहीं हूँ। ओह नो, यू आर नॉट, रबिश, यू आर अ वंडरफुल लैडी, ओह नो यू आर नॉट, कहता है ओह नो यू आर नॉट, ओ नहीं तुम नहीं हो, लिखो डबल नेगेटिव का यूज है। ऊपर इसने कहा आई एम अनवर्दी ऑफ एनास्टेसिया क्रिलोना, मैं अनवर्दी हूँ एनास्टेसिया क्रिलोना का, लेकिन यहाँ नीचे इसी को तोड़ने के लिए बोल रहा, ओ नो यू आर नॉट, ओ नहीं तुम नहीं हो, यानी तुम अनास्टेसिया क्रिलोना के अनवर्दी नहीं हो, अनवर्दी नहीं हो तो मतलब वर्दी हो, एनास्टेसिया क्रिलोना के लिए तुम वर्दी हो, और आगे बोल रहा है इसको रबिश, तुम बकवास करते हो, तुम अनवर्दी नहीं हो बल्कि क्या हो, वर्दी हो, रबिश तुम्हारी बकवास है। यू आर अ वंडरफुल लेडी, तुम वंडरफुल लैड हो, तुम वंडरफुल लैड, लैडी प्यार के लिए बोला जाता है, लैड मतलब लड़का, तुम वंडरफुल लड़के हो, बहुत ही शानदार किस्म के लड़के हो। यू डोंट नो ऑल माई शॉर्ट कमिंग्स, आई एम पुअर, अगला बहाना ये है, कहता तुम मेरी सारी कमजोरियां कमियां नहीं जानते हो, शॉर्ट कमिंग्स नहीं जानते हो, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, ये है अगला बहाना। व्हाट ऑफ इट, व्हाट ऑफ इट, इसका क्या, यू आर ड्राइंग अ सैलरी, तुम एक सैलरी ड्रा कर रहे हो, तुम एक तनख्वाह ले रहे हो, थैंक गॉड, शुक्र खुदा का। आई एम अ ड्रंकर्ड, ये अगला बहाना, कहता मैं एक ड्रंकर्ड हूँ, मैं एक ड्रंकर्ड मतलब मैं शराबी हूँ, मैं एक शराबी हूँ, शराब पीता रहता हूँ। नथिंग ऑफ द काइंड, कहता इस तरह की कोई बात नहीं है। आई हैव नेवर सीन यू ड्रंक, ये है तोड़ने के लिए, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है ड्रंक, तुमने ड्रंक नहीं देखा, मैंने पिए हुए नहीं देखा तुम्हें कभी। कंड्राश्किन मेड अ जेस्चर ऑफ डिनायल, कंड्राश्किन ने डिनायल का जेस्चर किया, इनकार का इशारा किया, हाथ से इनकार का इशारा किया या गर्दन हिला के किया होगा, तो ऐसे ही इसने इनकार का इशारा किया। बट आई गो ऑन, बट आई गो ऑन ड्रिंकिंग बाउट्स, आई हैव हेरिडिटरी वॉइस, ये कह रहा है अगला, कहता लेकिन मैं ड्रिंकिंग बाउट्स पे चला जाता हूँ, ड्रिंकिंग बाउट्स, बाउट्स होते हैं कोई भी एक्टिविटी जो लगातार, यानी फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक वक्फे के लिए, एक टाइम के लिए जब आदमी कोई एक खास एक्टिविटी करता जाए तो उसको कहते हैं बाउट, यहाँ ड्रिंकिंग बाउट, यानी शराब की, शराब पीने की लगातार एक्टिविटी एक पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए शराब पीते रहना, वो एक बाउट कहलाई, फिर छोड़ देना, फिर दूसरी बार फिर एक वक्फे के लिए शराब पीते रहना, ये दूसरी बाउट हुई इसकी, तो कहता मैं ड्रिंकिंग बाउट्स पे चला जाता हूँ, वक्फे वक्फे से शराब
की एक्टिविटी करता हूँ लगातार, फिर मैं उस दौर में शराब पीता हूँ, बाउट्स में शराब बहुत पीता हूँ। आई हैव अ हेरिडिटरी वाइस, कहता है ये मेरी वरासतन, मेरा ऐब है, ये वाइस है, कम ये बुराई है, मेरी बुराई है। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब मुझे ये इनहेरिट हो गई है, मेरे जीन्स में मौजूद है ये कमजोरी। आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट, सच अ नाइस यंग बॉय एंड नाउ ही गोज ऑन ड्रिंकिंग बाउट्स। तो कहता है मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलीव इट, इस तरह का नाइस यंग बॉय, इस तरह का अच्छा उम्दा किस्म का ये नौजवान लड़का, एंड नाउ ही गोज ऑन ड्रिंकिंग बाउट्स, और अब वो जाता है ड्रिंकिंग बाउट्स पर, कहता है कि मैं ड्रिंकिंग बाउट्स पे जाता हूँ। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ, कहता मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ, ड्रिंकिंग बाउट्स पे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ।